स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। भारत और नेपाल के अंदर अभी विवाद चल रहा है, सीमा विवाद। अब आपको इस सीमा विवाद के बारे में जानने के लिए जानना पड़ेगा नेपाल की स्थिति क्या है। नेपाल एक लैंडलॉक देश माना जाता है। लैंडलॉक देश वो होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, नेपाल एक लैंडलॉक देश है। उसी के साथ एक बफर देश भी है। बफर देश वो देश होता है जो दो शक्तिशाली देशों के बीच में होता है। पर अभी नेपाल जो स्थिति में है वो स्थिति उसकी खतरनाक है। नेपाल अभी भारत से विवाद उत्पन्न कर चुका है। इस विवाद को जानने के लिए आपको हम लेके चलते हैं 18वीं सदी के अंदर, 1800 करीब के अंदर। 1800 करीब के अंदर क्या हुआ था? नेपाल एक शक्तिशाली देश हुआ करता था। भारत उस समय गुलाम था, मुगलों का अंत हो चुका था और ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हो रहा था। इस समय के अंदर नेपाल ने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया और आक्रमण करके सिक्किम को जीता उसने सर्वप्रथम। उसके बाद अवध का जो तराई एरिया है उसे जीत लिया। उसके बाद उसने उत्तराखंड, जो अभी वर्तमान में कुमायूं और गढ़वाल जगह है, वहां पे भी कब्जा कर लिया। जब ये स्थिति बढ़ती गई तो उस समय जो वहां पे शासक थे वो ब्रिटिश शासक थे हमारे पास, तो उन्होंने इसका प्रतिकार किया और इसका प्रतिकार भी उन्होंने अच्छी तरीके से किया और उन्होंने नेपाल वालों को हरा दिया। नेपाल के अंदर गोरखा शासक थे जो उस समय अच्छी तरह लड़े परंतु हार गए। तो उस समय उन्होंने एक संधि की, जो संधि का समय माना जाता है 1814 से 1816 के बीच में। इस संधि को कहते हैं सुगोली की संधि। अब ये सुगोली कहाँ पे है? सुगोली बिहार के चंपारण के अंदर स्थित है और बहुत अच्छी जगह, आप जाके घूम भी सकते हैं। और इस संधि को कहते हैं एंग्लो नेपाल युद्ध के अंदर हुई थी ये संधि। और ये जो साइन हुई थी 1815 में और अमल में लाई गई 1816 के अंदर। और इसके अंदर जो नई सीमाएं हुई वो सीमा इस तरह हुई कि महाकाली नदी है और वहां से मेची नदी के बीच में नेपाल माना जाता है और जो बिहार के साइड आता है वो है त्रिवेणी नदी। और इससे पहले जब नेपाल जीत रहा था तब उसने अपनी जो स्थिति कर ली थी वो इस तरह कर ली थी कि सतलज नदी से त्रिस्ता नदी तक वो पहुंच गया था। इसको फिर छोटा किया गया और इस सुगोली की संधि पे अमल हो चुका है। अब जब ये बात 1816 में खत्म हो गई थी तो अब क्या हुआ? इतने सालों के बाद क्या हो गया है कि इसको लड़ाई झगड़े करने का मन हो चुका है, क्योंकि 200 साल बीत चुके हैं इस बात को। तो अब समस्या पे हम आते हैं। हमारे देश के अंदर मानसरोवर यात्रा की जाती है क्योंकि ये हमारी धार्मिक यात्रा है। तो हम ये यात्रा पहले सिक्किम के रास्ते करते थे, जो एक जटिल रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। तो हमने, हमारी जो सरकार है, मोदी साहब की जो सरकार है, उसने क्या किया, एक नई रोड बनाने का सोचा उन्होंने। जो रोड बन रही थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अंदर कई दर्रे आते हैं जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रे से वो सड़क बन रही थी, 80 किलोमीटर की वो सड़क थी जो बना रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेना के अंडर में आता है। अब ये समस्या ये है कि जो महाकाली नदी है जो नेपाल की बॉर्डर है और वही बॉर्डर भी भारत की भी है। अब इस बॉर्डर का क्या काम है? इस बॉर्डर का काम है कि वो भारत और नेपाल को अलग करते हैं। परंतु जैसे कि देखा जाता है कि नदियां कई मुहाने में बढ़ जाती हैं, इसी तरह महाकाली नदी के भी 3 मुहाने हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मुहाने किस तरह हैं। सबसे पहले है लेम्पाधुर, ये मुहाना भारत की साइड पड़ता है। उसके बाद पड़ता है काला पानी, जहां पे काला पानी की सजा दी जाती थी। ये वही जगह है जहां पे कई हमारे क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा के लिए भेजा गया। उसके बाद से लेपुलेख। अब तक ये जो तीनों मुहाने हैं भारत में आते थे और लेपुलेख मुहाने के बाद नेपाल आता था। परंतु नेपाल अब क्या कह रहा है कि नहीं, हमारा जो लेम्पाधुर है वहीं से हमारी बॉर्डर है, काला पानी और ये सब हम में आता है। ये 80 किलोमीटर का एरिया है जिसपे विवाद चल रहा है। अब इसका कारण क्या है? यदि हम मान लें कि यदि हम ये लेम्पाधुर वहां दे देते हैं तो क्या होगा? इससे स्थिति ये होगी कि हम मानसरोवर तो जा नहीं पाएंगे और यदि चीन हम पे आक्रमण करता है तो हम अपनी सेना भी नहीं भेज सकते। सेना भेजने के लिए हमें वापस से सिक्किम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अभी जो नेपाल के अंदर शासन चल रहा है वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जिसके जो सर्वे सर्पा हैं वो केपी ओली साहब हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के समान ही है। तो उन्होंने नेपाल और चीन के अंदर कुछ बात चली होगी, उसी बात चली का नतीजा है कि ये विवाद खड़ा हुआ है। अब विवाद हो चुका है, चीजें क्रिटिकल हो चुकी हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान सिंपल सा है। नेपाल, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लैंडलॉक देश है क्योंकि ये सारी जगह से भूमि से घिरा हुआ है। भारत के साइड मैदान पड़ता है और चीन के साइड इसके पड़ता है पहाड़।
तो यदि उसको कोई भी सामान चाहिए होता है तो भारत के रास्ते जाता है। एक स्थिति बीच में 2015 में भी ऐसी आई थी। उस समय भारत ने क्या किया, वो जो बॉर्डर है वो सीज कर दी, कोई सामान वहां जा नहीं सकता था, जिससे 2 महीने के अंदर नेपाल अपने घुटनों पे आ गया था। वो स्थिति वापस अपनाई जा सकती है और बाकी भी कूटनीतियां भारत सरकार अपना रही होगी और हम आशा करते हैं जल्दी इन चीजों का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि वहां पे गोरखा शासन है। गोरखा वहां के लोगों को बोला जाता है। आपने पिक्चर्स और आपने आसपास भी जो चौकीदार टाइप लोग होते हैं जिन्हें आप साहब जी करते हो सुना होगा, वो नेपाली है या गोरखा ही होते हैं। गोरखाओं की बहादुरी का किस्सा इससे पता चल जाएगा आपको कि हमारी भारतीय सेना में 7 रेजिमेंट गोरखा की है और दूसरे जो फील्ड मार्शल थे मानिक शॉ, वो भी गोरखा रेजिमेंट से आते हैं। और ये कथन बड़ा फेमस है कि यदि आप कहते हो कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप गोरखा हो। इस तरह ये गोरखा और नेपाल का विवाद है। आपको और हमको उम्मीद है कि जल्दी से विवाद को समाधान हो जाएगा और हम जिस तरह अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं, तो हमारा एक अच्छा पड़ोसी हमें वापस मिलेगा।